शायद आदरणीय रंजना बहन जी अ, आवाज़ नहीं पहुँच रही संभवतः। बहुत ही सुंदर और आज हम आपकी कक्षा में योग कक्षा में बहन जी ने सुंदर योग कराया। योग आहार के चौथे वर्ष के चौथे दिवस पर हनुमान चालीसा भी आपने की और इस क्रम में हम आपसे ये भी निवेदन करेंगे कि अ, इस निरंतरता में हम आपके साथ बार-बार योग करें, ऐसा मन में अ, भाव जगा है। पंचम दिवस आदरणीय विनोद भट्ट सर कह रहे हैं। तो जी और इस पंचम दिवस पर पुनः आपका अभिवादन और बहुत-बहुत धन्यवाद आज की कक्षा के लिए। इसी क्रम में दूसरा सत्र जो आहार पर है और आहार के लिए मानव व्यवहार पर है और इस हमारे योग और आहार के व्यवहार पर जो अभी हमने तृतीय वर्ष पूर्ण होने पर उत्सव मनाया, उस पर विचार का भी है और उस पर अपनी अनुभूति और अपनी यादें साझा करने का भी है। इसी क्रम में मैं निवेदन करूँगा आदरणीय पवन कुमार सर से कि वो आज के सत्र के लिए मार्गदर्शन करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी, आदरणीय। जी, सभी को ओम नमस्कार। और आज की हमारे योग शिक्षिका ने बहुत सुंदर योग कराया। मैं उनसे निवेदन करूंगा अपने आप को म्यूट कर लें, कुछ बैकग्राउंड नॉइज लगातार आ रही है। जी जी जी, अब बिल्कुल क्लियर है। तो ये कुछ कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम थी और बहुत सुंदर योग के साथ सारी जो योग क्रियाएं हैं उनको भी बहुत अच्छी तरह संपादित किया। मुझे आशा है आप में से ज्यादातर लोग अपने अपने गंतव्य में पहुंच चुके होंगे। जो परसों चले थे अपने पतंजलि से, और जो लोग रास्ते में होंगे वो भी, उनकी यात्रा भी सुखद रहे और सफलतापूर्वक वो अपने घरों तक पहुंचे। यही कामना के साथ आज का जो सत्र है वही पिछले 2-3 दिन से जो हम अ, स्थिति योगाहार उत्सव को मना रहे थे, उसी की यादों को संजोने के लिए है। और उससे जो हमारे अनुभव मिले, उससे हमें जो सीख मिली, उससे हमें जो हम और बेहतर कर सकते थे, जो भविष्य में हमें लागू करना चाहिए, इन सब विषयों पर अपनी-अपनी राय दे करके और इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? एक तो व्यक्तिगत रूप से आपका फ़ायदा ज़रूर रहा होगा कि बहुत सारे लोगों से मिले, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें वहाँ पर से सीखी, उसका उसका फ़ायदा, उसका जो प्रभाव है, वो आपके अलावा और लोगों तक आप कैसे पहुँचा सकते हैं? उसके ऊपर आप क्या काम करने पर विचार कर रहे हैं? या आपने ऑलरेडी कर लिया है? तो इन सब विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगर हम अपनी बात कहते हैं और अपनी बात को बताते हैं, तो हो सकता है कि एक आइडिया जो है वो बदल बदल दे हमारे काम करने के, औरों को इससे सीख मिले और हमें भी इससे, सबको एक सामूहिक रूप से एक सबकी समझ बने कि कौन कहाँ पर, किस जगह पर क्या-क्या करने का विचार कर रहा है या कर चुका है, या उससे हम अपने कार्यों में कैसे, अपने कार्यों में गुणवत्ता को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने जो उद्देश्य है, जिसमें कि हम जैविक और प्राकृतिक खेती और उसके उत्पाद को उत्पादन करने के साथ-साथ उसको ग्रहण करना भी उसके साथ सम्मिलित है। या तो प्रमुख हो गया, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी अ, और जो चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं,
चाहे वो हमारी खेती करने के अलग अलग विधाएं तरीके हों, या उसको उसके बारे में हम दूसरों के साथ संवाद कर रहे हों, चाहे हम प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हों, चाहे हम किसी अन्य चीज से अपने व्यवसाय और उद्यमिता की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हों। इससे इस कार्यक्रम से हमें क्या लाभ लगता है कि मिलेगा, या लगता है कि या अब तो ये चीज मुझे अवश्य करनी चाहिए, विशेषकर ऐसे जगह पर जहाँ कृषकों के संगठन बने हुए हैं, चाहे वो एफपीओ बने हैं, चाहे वो स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, या कोई अपनी स्वयं की कोई उद्यमिता की तरफ बढ़ना चाहता है, तो उनके मन में इस कार्यक्रम के होने के बाद किस प्रकार से हम अ, सोच पाए हैं और कैसे हम उसका उपयोग कर पाएंगे। मैं आने वाले दिनों पर एक एक दो दिन पर एक गूगल फॉर्म भी सर्कुलेट करूंगा, जिसमें आप सब लोग अपने विचार लिख करके दे सकते हैं। जैसे आप में से कई लोगों ने अपने विचार योगाहार कार्यक्रम के तृतीय वर्ष पूर्ण होने पर आपने दिए थे, और वो गूगल फॉर्म भरा था। अ, उसको पहले दिन 1 तारीख की शाम को मुन्नीलाल जी ने जो भी उसके महत्वपूर्ण चीजें थी, जो वक्तव्य थे या जो आपकी धारणाएं थी, उसके बारे में उसको पढ़ा भी था शाम के हमारे कार्यक्रम में। और तो इसी पर हम केंद्रित करते हुए अपने कार्यक्रम को, आज के कार्यक्रम को की चर्चाओं को केंद्रित करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास प्रस्तावित है। और इस तरह से अगर हम बातचीत करेंगे तो शायद हम समग्र रूप से साथ मिलकर के अपनी बात को सामूहिक रूप से आगे चलने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आगे की जो सत्र है उसमें दिनेश जी और मुन्नीलाल जी और रंजना जी आगे उसको लीड लेकर के काम। धन्यवाद, नमस्कार। जी धन्यवाद सर। और आपकी मार्गदर्शन से हम उस ट्रैक पे पहुँचते हैं जब योगाहार से हमने क्या सीखा कुल मिलाकर के और क्या हमारी अनुभूति रही। जी और इसी क्रम में मैं सबसे पहले निवेदन करूँगा आदरणीय अ, मुन्नीलाल जी भाई साहब से अ, आप तक आवाज़ पहुँच रही हो मैं तो मैं यही यही कहने वाला था आदरणीय दिनेश जी। मेरी जी, आवाज आ रही है क्या? मैं गाय जी आ लगा रही रहा है। हूँ, तो थोड़ी देर बाद में गाय लगा लूँ, मैं इसके बाद बोलूंगा। ठीक है। जी, 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 जी आदरणीय जी। जी, इसी क्रम में मैं आदरणीय सभी सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि पहली बात ये है कि अगर आप हैंड रेज़ करें, तो मैं उसी क्रम में आपसे वार्तालाप आप अपनी बात रखेंगे अथवा दूसरी क्रम ये है कि जो मुझे लिस्ट दिख रही है और जी, बहुत सुंदर। आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। प्रयास कर रहा हूँ, रास्ते में हूँ। मुन्नीलाल यादव जी के क्षेत्र में अभी टीकमगढ़ से हमारी ट्रेन निकली है। तो जहाँ तक जितना सिग्नल आएँगे, यदि यदि ना मिले तो बताइएगा। तो सर्वप्रथम तो आदिशक्ति माँ पीताम्बरा को नमन करते हुए, आदि योगी भगवान भोलेनाथ को नमन करते हुए, समस्त गुरु सत्ता को नमन बंदन करते हुए, इस पूरी योगाहारी कक्षा के सभी सदस्यों का सादर वंदन, अभिनंदन। ये कार्यक्रम जो अपना था, कहने को तो, लेकिन इसमें सही रूप में देखा जाए तो 4 दिन का कार्यक्रम पूरा, 1 तारीख से लेके 4 तारीख तक एक तरह से। तो समझ में नहीं आता है कि मैं इसकी प्रशंसा की शुरुआत कहाँ से करूं, क्योंकि प्रशंसा के लिए इतने सारे शब्द हैं, इतनी सारी बातें हैं। तो मैं सीधा-सीधा सबसे पहले तो आभार प्रकट कर देता हूँ आदरणीय पवन सर को,
और दूसरे नंबर पर आदरणीय मुनीलाल जी को, कि उन्होंने इतना परिश्रम किया, इतना पुरुषार्थ किया कि सब हमें गुरु धाम में पहुंचने का, वहां रुकने का, कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ। और बाकी तो कृतज्ञता परम पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रति है ही, आचार्य श्री के प्रति है। इतने सीमित समय में इतना बड़ा प्रबंधन देखने को मिला, इतना सुंदर स्थान, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं, सब कुछ सुंदर ही सुंदर, सब कुछ अच्छा ही अच्छा। और जो हमने सोचा नहीं था, कल्पना नहीं की थी, कहीं भी हमारे जहन में नहीं था, क्योंकि हमें मालूम था, इतना पता था कि पदार्था हमारी योग भवन से दूर है। बहादुराबाद जहाँ अपना फेज 2 है, जहाँ पर वेलनेस सेंटर है, यहाँ से कुछ दूसरी दिशा में है और दूर है। और जहाँ प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ से दूर है। तो यहाँ इतने कम सदस्यों के लिए तो आएंगे नहीं, और हम लोग पहुंचेंगे नहीं वहाँ। 2 दिन का कार्यक्रम है, लेकिन ये हुआ, तो ये हमारे लिए चमत्कार से कम नहीं है। आनंदित करने वाला था, रोमांचित करने वाला था, ऊर्जा प्रदान करने वाला रहा है। ये और सबसे बड़ी उपलब्धि हुई, आचार्य श्री का आगमन हुआ। उन्होंने जो इस विषय पर, जैविक खेती पर और प्राकृतिक जो बीज हैं उनसे संबंधित विषयों पर बहुत ही जिम्मेदारी, गंभीरता के साथ बात रखी। और जो उनके पतंजलि विश्वविद्यालय के बच्चे थे, उन्होंने नाटिका प्रस्तुत की। सब कुछ अद्भुत रहा है। और स्वयं आचार्य श्री के द्वारा हम लोगों को सम्मानित करना, ये हमारे लिए आजीवन यादगार के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में कार्य करेगी। और भारतीय शिक्षा बोर्ड के जो हमारे एनपी सिंह जी थे, हमारा अंदाज था कि इस भारतीय शिक्षा बोर्ड पर ही चर्चा करेंगे। वो तो उसी बात करता है, लेकिन हमने देखा कि वो भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। समस्त विषयों पर पकड़ है उनकी, और बहुत गहरा अध्ययन है। जो हमारा विषय था जैविक खेती का, प्राकृतिक खेती का, और जब वो बुंदेलखंड की चर्चा उन्होंने की तो हमको बहुत ही अच्छा लगा। क्यों, हमारा जिस क्षेत्र से संबंध होता है, कुछ है कि कोई चर्चा करता है या प्रशंसा करता है तो हमको अतिरेक आनंद की अनुभूति होती है, और वो आनंद हमको मिला। और प्रशिक्षण केंद्र में हम सभी को उसके प्रमाण पत्र देकर भी सम्मानित किया। मानो उपलब्धियां ही उपलब्धियां हैं। निश्चित रूप से इन सबसे सीखकर स्वामी जी ने भी बहुत गहराई से बात रखी कि आप जो भी करें, काम देगा, जितनी कृपा मर्जी होगी, बस वहीं तक सीमित न रहे, उसके आगे भी, उसके पीछे भी, उसके होने वाले नुकसान की, उसके फायदे की, विभिन्न पहलू, विभिन्न विषय जो उससे जुड़े होते हैं, उन सब पर परम पूज्य स्वामी जी ने समय देकर, जबकि उनके पास समय नहीं था, पदार्था से आए जितने लोग भाई बहन थे उनको अलग से बुलाना, इंडिया टीवी कार्यक्रम में शामिल करना, फिर अलग से ग्रुप में फोटो होना, ये सब विषय बहुत ही ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं, आनंदित करने वाले हैं। एक एक दिन का, एक एक विषय का, एक एक क्रम का, एक एक व्यवस्था का जितनी जितनी तारीफ करें उतनी कम है, बहुत ही कम होगी। और मुझे तो लगता है कि अभी ये, इसको मैं जितना कह रहा हूँ
बोल रहा हूँ इसको पूर्णतः न माना जाए। मुझे कल परसों भी इन विषयों पर, इस विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाए। मैं और लोगों के लिए, समय के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सबके अंदर बहुत सारे भाव होंगे उनके अपनी बात करने के, बताने के विषय में। तो मैं फिलहाल अभी अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। आदरणीय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका आभार। आप सभी का। आज की योग क्लास भी बहुत अच्छी रही। आदरणीय योग शिक्षिका मधुरमा जी, जो हमारी बहन जी थी, 5 बजे टाइम ढल गया था तो 5 बजे से जुड़ गई थी वो। उनके धीरज को बहुत बहुत नमन। 5 बजे से जुड़ी रही वो, अकेली डटी रही। जब 5:30 पे और लोग जुड़े, आमंत्रित किया, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कराया। फिलहाल हमारे साथ हैं हमारे आदरणीय पटेल साहब, बाबू जी, और हमारे ये आलोक यादव जी, लोग तीनों एक साथ हैं। तो इनको भी ऐसी इनकी जिज्ञासा होगी, अवसर होगा तो अवसर दिया जाएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को पुनः आभार, धन्यवाद। ओम। हाँ जी, आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हम 3 वर्षों से देख रहे हैं और चौथे वर्ष की सोपान पे देखा कि आपने निरंतर और निरंतर योगाहार के कार्यक्रमों में योगाहारियों के लिए ऊर्जा बिखेरी है और ऊर्जा की चमक हीरे ही जैसी रही है, चाहे हरिद्वार योगपीठ में हो, चाहे इटारसी में हो या अन्य ऑनलाइन कार्यक्रमों में हो। तो आपकी ऊर्जा की निरंतरता, खासकर काव्य के माध्यम से और एक समग्र रूप से विवेचना के माध्यम से इस मंच पर आती रही है। हम पुनः आपसे जुड़ते हैं। जी, इसी क्रम में आदरणीय रमेशचंद्र मेहरा जी, आपका स्वागत है। जी ओम। सदन को नमन। आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी हम जी आ लोग रही है। रास्ते में ही हैं। हाँ, रास्ते में ही हैं और गंज बासवदा से आगे पहुंचे हुए हैं। ट्रेन में ही बैठे हुए। अभी नर्मदापुरम के जितने भी साथी है सब ट्रेन में ही हैं। तो अब जैसा कि हमारे आदरणीय भुवन सर ने बताया कि आप भविष्य में क्या करेंगे। मुख्य मुद्दा है कि हम वहाँ से आ गए, सीख के आ गए, सब कुछ है, परंतु हमें सबसे बड़ी बात है कि आप प्रशंसा छोड़, हमें तो भविष्य की चिंता करनी चाहिए कि हम भविष्य में क्या करेंगे। तो मैं अपना स्वयं का ये कहता हूँ कि जो हमने ट्राइकोडर्मा वाला काम है उसको हम और अच्छे से बढ़ाएंगे। जिस तरह से परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि उसको विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, अनुसंधान पूर्वक ये काम होने चाहिए। तो इसी से हमारे योगाहार का महत्व है। जियो। जी आदरणीय, ये एक संकल्प के जो कार्य हमने छुआ है, जिसको हमने कार्य करना प्रारंभ किया है, उसको आगे बढ़ाएँगे। और संभवतः आदरणीय हमारी सबके, हम सबके प्रिय और हमारी जनप्रिय आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब उपस्थित हैं और हम पहुँचते हैं आपके पास। जी, आपके अनुभव और भविष्य के प्रति आपका जो संकल्प है। जी। परम पूज्य गुरुदेव भगवान और परम सिद्ध आचार्य जी और पतंजलि पीठ पावन धाम को मैं प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ उस परिवार को जो निरंतर पुरुषार्थ राष्ट्र सेवा धर्म में लगा हुआ है, युगाहार परिवार। और मैं परम आदरणीय अपने इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे पवन कुमार जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय बहन कल्पना कोटले जी, आदरणीय रंजना किनिका जी, आदरणीय अनिल राय, आदरणीय अनूप बिश्नोई जी, जो आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। अभी हाल में अशोक पटेल जी, शशिकांत तिवारी जी, बने सिंह आर जी, बिंदेश्वर तिवारी जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी,
आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी, आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, आदरणीय गजानन बाजड़ जी, आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी, आदरणीय कल्पना साहू जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी। आज की हमारी योगाचार्य बहन जैसा आदरणीय हीरालाल जी ने कहा कि 5 बजे का समय हो, उसको चूंकि उस दिन का डल गया था, परम पूज्य स्वामी जी ने जिस दिन योग कराया तो 5 बजे से कराया और फिर समय नहीं बदल पाए। तो बहन ने जो है 5 बजे से आज योग क्लास ली। ऐसी कुमारी मधुजा बहन जी के को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय माया गोलडे जी, आदरणीय मुकेश मालवीय जी, आदरणीय निर्मला जोशी जी, आदरणीय ओमकार नाथ जी, आदरणीय हमारे अनिल जी PFSP से पुरी से, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय प्रणीता साकरे जी, हाँ जी, आदरणीय रमेश चंद्र जी, आदरणीय रिया मालवीय जी और आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी और वैशाली विनायक जी और डॉक्टर विनोद भट्ट जी, इन सबको मैं आज उपस्थित हैं मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और उन भाई बहनों को करता हूं जो अभी जिनको लिंक नहीं प्राप्त हुई है, आज उनको ग्रुप में जोड़ेंगे, जो बहुत उत्साहित थे। बहुत एक उनकी जो रिक्वेस्ट थी बार बार कि मुझे जोड़ लेना, उन सब भाई बहनों को कल हम जोड़ेंगे, आज जोड़ देंगे, कल से वो जुड़ेंगे। तो जो सब रास्ते में हैं, जो अभी सफर कर रहे हैं, जो पहुंच गए हैं, सबके माँ गंगा भैया और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि सभी कुशलता पूर्वक अपने घर पहुंचेंगे निश्चित, और अपना अपना अनुभव भी शेयर करेंगे। मेरा तो आज ये अनुभव, और मैं चाह रहा था, जैसे चूंकि अभी मैं आया हूँ, कल सो गया था, शाम को 7:12 पे मेरी नींद जब खुली तो मैं 7:12 बजे मैं घबरा गया। मैंने कहा आज 7:12 हो गए हैं और ये हर कार्यक्रम में नहीं जुड़ा हूँ। मैंने तुरंत लिंक को खोला तो मैं ही जुड़ रहा था, कोई जुड़ ही नहीं रहा था उसमें, तो मैं घबरा गया। मैंने कहा लिंक ऐसा नहीं कि कोई खराब हो गई हो, तो फिर मैंने इस ग्रुप से मैंने कहा लिंक ऐसा नहीं गलत डल गई हो, तो फिर इससे जोड़ा, फिर उससे जोड़ा, आए वही बात। फिर जो है मैंने रंजना जी को फोन लगाया तो बोली मैं कहाँ पहुंच गई। तो मैंने कहा बहन जी अभी, बोली अभी तो शाम को 7 बजे है। और मैंने कहा, तो इतना जो उत्सुकता रहती है और घबराहट होती है, जैसे सुबह उठते हैं और अगर लेट हो जाते हैं तो ये रहता है युगाहार का ऐसी चिंता हमारे जो भाई बहन करते हैं। तो और अनुभव की बात करें, जो अनुभव जो युगाहार कार्यक्रम का जो कार्यक्रम हुआ पावन तीर्थ धाम गुरुधाम हरिद्वार में, उसका तो कोई वर्णन नहीं कर सकता है। ये ईश्वरीय शक्ति का ही जो है प्रताप रहा है। इसमें हम सबकी भावनाएं जुड़ी हैं, हम सबकी राष्ट्र भावनाएं जुड़ी हैं। इसमें 3 साल से किया है, क्योंकि इसमें कोई किसी का व्यक्तिगत नहीं है, और इसका तो जो है समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के हित में हमने जो काम किए हैं उसका परिणाम हमें सबको देखने को मिला। ऐसा अद्भुत कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ है, इतना हम कह सकते हैं। पतंजलि योगपीठ में चूंकि ये गर्व की बात है और हमें प्राउड है इस बात का कि हमारे परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी, परम पूज्य स्वामी परमादेव जी, परम आदरणीय NP सिंह जी सहित हमारे पतंजलि के जो प्रकल्प जो गतिविधियां संचालित है उनके प्रमुख CGM GM सभी ने जो है अपना मार्गदर्शन इस कार्यक्रम में दिया, सबकी सहभागिता रही। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जो इस कार्यक्रम को मिला। वहां से हम सब जैसे पहुंचे और सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल जो है एक किसी को किसी प्रकार की कोई भी न पप्पर खाना पीने ओढ़ने बैठने से लेकर के यात्रा करने करके कभी कोई असुविधा नहीं हुई। इतना एक उसका ध्यान रखा गया, ये भी छोटी बात नहीं है। आदरणीय हमारे विवेक बेनीपुरी जी, पूरी टीम लगी थी, दीपक जी का और अपूर्वा जी बहन जी, जी तरुण जी, सारे लोग जो है वो सॉरी जो हमारे पूरी के जो भाई बहन लगे थे, दिन रात लगे हुए थे, पीयूष जी वगैरह सभी दिन रात लगे हुए थे। और जब भी कोई कॉल करता था 2 बजे 3 बजे रात को 4 बजे रात को फोन उठता था और संवाद किया जाता था। हमारी जो बालाघाट की बहनें रात को 12 बजे सहारनपुर उतर रही हैं, फिर 2:30 बजे हरिद्वार आ रही हैं, फिर 2:30 बजे 3 बजे उनको यहाँ
अपने समृद्ध ग्राम में लाया गया, वहां व्यवस्था की गई। और तो इस प्रकार से पूरे रात भर जागते रहे और सुबह 3 बजे फिर 4 बजे फिर उठ गए, फिर अपना योग शुरू किया। मतलब ये बताने का मतलब हमारा ये है कि जो लोग कहते हैं कि आज हम सो नहीं पाए हैं, दिन में भी सोने लगते हैं, अपनी दिनचर्या से जो है मुकर जाते हैं, तो परम पूज्य स्वामी जी जैसा कभी रास्ते भर रात भर चलते हैं, रात भर नहीं सोए और अपने योग करना शुरू करते हैं, योग को कभी नहीं छोड़ा। इस प्रकार से हमने वहाँ जो अनुभव किया है, 1-2 घंटे की नींद लेकर के ही हम लोगों ने जो है अपना पूरा योग किया है और पूरे दिन अपना उस कार्यक्रम में शामिल रहे हैं। तो ये मन से भाव निकाल दें कि हमारी नींद नहीं हुई है, ये जो मन में विचारते हैं वैसे ही होता है। तो हम सबको जो है इस प्रकार से जो परम पूज्य पहले दिन जो कार्यक्रम होगा, जो हमको मार्गदर्शन दिया गया, चाहे वो ग्रामीण आरोग्य केंद्र हो, चाहे पतंजलि के जो है चिकित्सालय हो, चाहे मेगा स्टोर हो, चाहे ग्राम उद्योग संस्थान हो, एफपीओ के ऊपर, और इन सब को ऊपर जो हमको मार्गदर्शन मिला, परम सिद्धे आचार्य जी का जो आगमन हुआ, परम सिद्धे आचार्य जी ने अपना पूरा समय दिया और कैसे आप लोगों को किस भाव से लिया, यह भाव भी आप सबको देखने लायक है। परम सिद्धे आचार्य जी स्वयं जो है हम सबका सम्मान करने के लिए उन्होंने जो है पतंजलि का जो स्टैचू है वह भेंट किया। ये हल्की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और उन व्यक्तियों के लिए यह परम सिद्धे आचार्य जी की व्यवस्था थी कि जो योगाहार कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ते हैं, ऐसे हम योद्धाओं का, ऐसे पुरुषार्थी भाई बहनों का सम्मान करना चाहते हैं जिन्होंने कभी गैप नहीं किया और रोज इस कार्यक्रम को जोड़ते हैं, सहयोग करते हैं। तो ऐसे भाई बहन को गर्व होना चाहिए और गौरव होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसकी आवाज और उसका प्रभाव कहाँ कहाँ तक पहुंच गया है। इसलिए जो अभी हम आगे से भी, आज जो 3 साल हो गए हैं, अब जो नया साल होगा इसके बाद जो उत्सव मनाया जाएगा वो भी एक बहुत अद्भुत होगा। इसलिए हम सब भाई बहन इसके युवा कार्यक्रम में लगातार जुड़ते रहें, जुड़े रहें। अभी हम जैसे घर से निकले हैं, हम बाइक से आए, हम सुनते रहे बहन जी को और हम कपालभाति अपनी स्कूटी पे करते आए। कपालभाति हमने की और हनुमान चालीसा सुना और उनकी बात को सुना। हमने जब हम गाय को लगा रहे थे, धो रहे थे, उस समय जो है आदरणीय दिनेश जी ने जब कहा तो हमने कहा मैं गाय धो के, मैं चूंकि आया था खेत पर और गाय माता से नहीं मिला था तो जो है ये नाराज हो गई थी। ये हमारी गाय माता जो है बहुत स्नेह करती हैं और जो इन्हीं के पास बैठा हूँ, क्यों सरस्वती, तो ये नाराज थी कि इतने दिन कहाँ गए थे बेटा। तो ये स्नेह, और ये हमारी माता है और ये इतना स्नेह करती हैं और इनसे हम स्नेह करते हैं। हमारी जो पीछे खेती दिख रही है उसको प्रेम करते हैं, पेड़ पौधों से प्रेम करते हैं। तो ये हमने जो है आज जो देखा, शल्य प्यार, माता पिता मित्र भाई बहन सारा प्यार जो है वहां सब समाया हुआ था और वो हमने अनुभव किया। सभी ने जिन्होंने अपनी बात रखी, सिद्धे आचार्य जी ने सुनी और सुन करके जो हमको मार्गदर्शन दिया, और उन्होंने एक सारा, मतलब क्या है, बातें तो सालों करते रहो लेकिन महान पुरुष की एक एक बात, एक एक मंत्र होती है, ये हम सबको मान लेना चाहिए। हमने माना है और उसको जाना है, और जान करके हमने आदरणीय पवन कुमार जी से या विवेक जी बेनीपुरी जी से कहा था कि योग करने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, कोई भी कार्य हो, योग करने से हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। हम क्यों ना योग करें। हमने अपने इस पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत योग करना शुरू किया, जिसका नाम आदरणीय पवन कुमार जी के द्वारा योगाहार नाम दिया गया था, और वो आज चल रहा है। तो ये योग का प्रभाव है। इसी प्रकार से सिद्धे आचार्य जी ने कहा कि जब हमने संस्थान दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के नाम से संस्थान बनाया था, उस समय उनके पास 12,000 रुपए लगना थे, और 12,000 रुपए के बाद उनको जब व्यवस्था नहीं हुई तो उन्होंने 2-3 हजार रुपए का इंतजाम था उनके पास, कैसे किया उसका जो है प्रयास करके, और उन्होंने संस्थान बनाया। उस स्थिति बताई उन्होंने कि मेरी ये स्थिति आज से 30 वर्ष पहले, ये कोई सुनी सुनाई कहानी या वेद ग्रंथों की नहीं है, अभी की कहानी है कि ध्यान दो। आप मुकेश जी शांत रहिए, बात करने दीजिए, बहुत लंबा समय है। तो
उसमें जिस व्यक्ति को, जिस संस्थान को 3,000 रुपए मात्र थे पूंजी में, और वो आज संस्थान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संस्थान बन सकता है, तो हमारी आपकी स्थिति तो उससे अच्छी है, हम क्यों नहीं उस स्थिति पे आ सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो कहा है उस बात को हमें मंत्र मान करके और कार्य करना चाहिए। जैसा आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी ने कहा कि जो है हमें बड़े छोटे से छोटे उद्योग धंधे, छोटा सा छोटा, हम मसाले का उद्योग लगा सकते हैं, हम टमाटर का सूप बना सकते हैं, हम आलू की चिप्स बना सकते हैं, हम कुछ छोटे छोटे उद्योग हम छोटी पूंजी में, जो हमारे पास पूंजी पर है, उसमें हम उद्योग धंधे शुरू करें और उसको करके हम आगे बढ़ाएंगे। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित हम सफल होंगे और हमारा कोरबा बढ़ता जाएगा। यही बात परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने कही है। और उन्होंने कहा है कि जब हम जड़ी बूटी का पैकिंग करते थे, मोमबत्ती से, परम सिद्धाचार्य जी ने कहा कि मोमबत्ती से हम पन्नी को बढ़िया पैक कर लेते थे। परम पूज्य स्वामी जी ने, महाराज जी ने कहा कि जब हम जड़ी बूटी हम भर के बोरों में साइकिल पे ले जाते थे, जनरल ट्रेन में जनरल यात्रा की, हमने गाड़ी चलाई, हमने कार चलाई, हमने सब कुछ किया और रात भर और दिन भर हमने मेहनत की। ऐसी छोटे छोटे से काम करके आज यहाँ पर परम पूज्य स्वामी पहुंचे, वो भी पहुंचे योग की वजह से। योग बहुत महत्वपूर्ण है। यह बात लेकर के, चूंकि अब आदरणीय समय और अन्य व्यक्तियों को, जैसा मुकेश मालवीय जी कह रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि अन्य व्यक्ति भी अपनी बात रखें। मैं और बात और देर रखूंगा। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी, आदरणीय धन्यवाद। वैसे समय तो और भी आपको सुनना चाहता है, लेकिन हम पुनः-पुनः और पुनः-पुनः आपको सुनें, बार-बार सुनें, ये भी मन में विचार है। और इसी क्रम में, और जो आपने बताया है, ये प्रत्येक बिंदु एक सूत्र, एक श्लोक के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपने उजागर किए हैं, जो हम सभी ने अनुभव किए हैं। अनुभव के साथ-साथ हमने कुछ सीखा भी, समझा भी। और इसी क्रम में आदरणीय किशोर दुबे सर, आपका स्वागत है। हेलो। जी, जी, जी सर। जी हाँ, दिनेश जी, एक्चुअली मैं अभी भी ट्रेन में हूँ। कल 3-4 घंटा ट्रेन जरा लेट हो गई, तो कितने दूर नेटवर्क चलेगा ये पता नहीं है। खड़ा हूँ इसलिए अब बात करना चाह रहा हूँ। कल से मैंने बात सुनी जी, थी, जो अनुभव सुने, कल भी कुछ नेटवर्क के जरिए सुनना आया, न आया, लेकिन मैक्सिमम बातें सुनी, आज भी सुन रहे हैं। जो प्रोग्राम हुआ बहुत अच्छा हुआ, और जो 3 ऑब्जेक्टिव के साथ में हुआ था, तो उसमें मैक्सिमम, जैसा कल पवन सर ने बोला है, बहुत बड़े दिल के आदमी है वो, कि 90% तो निश्चित रूप से जो ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे के पूरे सफल हो चुके हैं। 19-20 थोड़ा सा जो दो कुछ लगता है किसी को, सबको, कि थोड़ा बहुत ये रह गया, वो रह गया, तो हर जगह पे वैसा होता ही है, कितना भी प्लानिंग करने के बावजूद। कुछ आयोजक की तरफ से होता, लेकिन इस प्रोग्राम में आयोजक की तरफ से कुछ गलतियां हुई, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, या कुछ कमियां हुई नहीं बोलूंगा। कुछ बातें जो हुई वो जहाँ पे निर्भरता थी, और जो हमारे भी हाथ में नहीं था, दूसरे के भी हाथ में नहीं था, ऐसी जो बातें थी, आयोजक के भी हाथ में नहीं था, ऐसी कुछ 2-4% बातें छूट गई है। बाकी तो सब अच्छा रहा। जो जैसा कि एक कल्चरल प्रोग्राम की बात थी, कि कल्चरल प्रोग्राम नहीं हुआ, कुछ साथी हमको बोल रहे थे, लेकिन उसके पहले दिन जब बात हुई थी, और अगले दिन भी खुद पवन जी ने बोला था कि भाई नहाने के बाद में अपन करेंगे, लेकिन नहाने में आते आते और हमारे 1-2 साथी 1 घंटा वहीं पे उन्होंने लगा दिया, तो निश्चित रूप से वो 1 घंटा यदि बच जाता तो अपना कल्चरल प्रोग्राम हो जाता था। मतलब ये आयोजन में कोई उसमें कमियां थी, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी जो बात पवन सर ने शुरू से कह दी थी, कि अलग अलग ग्रामोद्योग वाले हैं या रिसर्च वाले हैं, बाकी भी सब लोग एक ट्रेलर बता देंगे, और ट्रेलर बताने के बाद में जिसको जहाँ भी जाना है वो जाएगा। तो उसका पालन मैंने स्वयं तो किया, क्योंकि मेरी रुचि जो थी, आप सब लोग निकल गए, मैंने पहले ही पवन सर को बोला था कि मेरे को रिसर्च और हर्बल गार्डन देखना है, तो मैं मेरे रुचि से रुका, और वहां पे देखा, वहां से रिसर्च अनुसंधान जो था वहां पे बातें भी की, और जो भी मुझे सीखना था, बताना था, वो भी बातें हुई, तो बहुत अच्छी इंटरेक्शन हुई। तो हर एक ने अपने अपने हिसाब से, कोई टेलीफोन के लिए करेगा, कुछ करेगा, तो वो जो मंशा थी पवन सर की और हम सब की, कि भाई अलग अलग
ट्रेलर दिखाने के बाद में जिसकी जो भी रुचि होंगी वहां पे उस तरह से वो काम होगा, तो उसमें भी कोई शक नहीं रहा। बहुत अच्छी चीज रही। ओवरऑल प्रोग्राम को मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि अब सबके साथ में सबने देखा ही है, तो बहुत उत्तम तरह से आयोजन हुआ। और जिसको हम माइक्रो प्लानिंग बोले, तो पवन सर और उनके टीम का इतना माइक्रो प्लानिंग था कि हर जगह पे बिल्कुल क्या कौन सा पोस्टर लगना चाहिए, कितने मिनट में कौन आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा। इमीडिएटली आचार्य जी ने जब बोल दिया कि भाई दोपहर में आऊंगा, तो इमीडिएटली पवन सर ने डिसीजन ले लिया कि भाई जो दोपहर का सेशन है पहले हो जाए, पहले का सेशन दोपहर में हो जाए। ये जो इमीडिएट डिसीजन मेकिंग है एडमिनिस्ट्रेशन का और ऐसे बड़े बड़े सेमिनार का जो पार्ट होता है, तो वो बहुत बखूबी निभाया गया और निश्चित रूप से बहुत अच्छा हुआ। अब बात रही आगे क्या हो, क्योंकि जिस उद्यमिता के वो हमको चलना है, तो निश्चित रूप से अंतिम दिन में बाबा रामदेव जी ने जो प्रेरणा दी, तो मैं खुद का ही मेरा एक उदाहरण देता हूँ, बाकी तो सब अपन अपने अपने तरह से सोच सकते हैं। कि मेरे मन में था कई दिनों से कि वाइल्ड एडिबल प्लांट की अपने हिंदुस्तान में ऐसा जलभूमि है, जलवायु है कि जो ट्रेडिशनल प्लांट्स है खाने के, उसके अलावा बहुत पेड़ पौधे ऐसे हैं कि जिसके फल खाए जा सकते हैं, सब्जियां खाई जा सकती है, कंद खाए जा सकते हैं। और उस पे अभी तक अनुसंधान भी अच्छा नहीं हुआ है। वो खेती में कैसे लगाए, उसके प्रोसेस कैसे किए, वह एक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। मतलब तो उस पे काम करना चाहिए। ये बात मैंने जब रिसर्च अनुसंधान में गया, तो वहां पे वेद प्रिया मैडम से भी बोला कि ये बहुत अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, तो उनको भी बात पड़ गई। तो मैंने स्वयं में ऐसा सोचा है कि क्योंकि पुराने ऋषि मुनि तो कंद खाते थे, कंदमूल खाते थे, फल खाते थे, अलग अलग प्रकार की सब्जियां खाते थे, फूल खाते थे, तो उस समय वो जिंदा रह सकते थे। तो ऐसे कई पौधे हैं, कई प्रकार की। तो इसमें से एक दो को हम अपने अपने एरिया के अनुसार चिन्हांकित करें, चिन्हांकित करके उसका उत्पाद कैसे हो सकता है, उसके चिप्स बोलो या पाउडर बोलो या स्लाइसेस बोलो, इस तरह से किए जा सकते हैं। ये सब सबको जाना पहचाना बेल का फल है। अब बेल आमतौर पर हिंदुस्तान में बहुत जगह पे होता है, हमारे विदर्भ एरिया में भी बहुत जो होता है, लेकिन फल पड़े रहते हैं, उसको कोई उठाता नहीं है। तो एक बहन के साथ में मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि इसका शरबत भी बनाया जा सकता है और इसका पाउडर भी बनाया जा सकता है। तो आसानी से सूखे बेल अगर हमारे पेड़ पे मेंड पे पड़े हुए हैं, उनको हम इकट्ठा करें और उसका गुर्दा निकाल के उसको थोड़ा सुखावे और उसका पाउडर बनावे, तो बेल का पाउडर भी बेचा जाता है और उसका शरबत बनाया जा सकता है। ऐसी छोटी छोटी गतिविधियां की जा सकती है और उससे उद्यमिता के ओर हम बढ़ सकते हैं। इसी पहल में हमको जो जो संभव है उस तरह से यदि हम कदम उठाते हैं, तो निश्चित रूप से बाबा जी ने जो बोला है कि भाई ट्रेडिशनल सामान्य खेती करके कोई मुनाफा नहीं, सामान्य खेती करके हम सब जिंदा रह सकते हैं, लेकिन कुछ अनूठा नहीं कर सकते, कुछ नया नहीं कर सकते हैं, कुछ विकास नहीं कर सकते हैं। तो हमको ऐसे नए नए तौर तरीके अपने आसपास में जो जो भी जिस जलवायु में संभव है, वैसो उन उत्पादों को उनको खोजना पड़ेगा, उनका प्रोसेसिंग हमको ही छोटे पैमाने में, बड़े पैमाने में, चाहे मशीनरी की मदद से हो, करना पड़ेगा। और उसको बाजार तक हम कैसा लावे, जैसा पवन सर का हमेशा का कहना है, छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे कदम यदि हम उठा के करते हैं और एक बार अगर उसमें कॉन्फिडेंस आता, तो फिर हम मशीनरी करके उसका कॉटेज इंडस्ट्री करके और भी ब्रांडिंग वगैरह करके करा सकते हैं। इस दिशा में हम सब पहल करें। इस मंशा के साथ में मैं मेरी बात को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जी आदरणीय, धन्यवाद। आपने अपने अनुभव साझा किए और साथ में जो आपने वार्तालाप की वो भी साझा की। और हाँ, इस क्रम में मैं एक ही बात मैं भी जोड़ना चाहूँगा कि वास्तव में जो कल्चरल प्रोग्राम है, तो मुझे तो समूचा कार्यक्रम ही कल्चरल लगा। क्योंकि अलग-अलग क्षेत्रों से आना और अलग-अलग क्षेत्रों से अ, जो योगाहार के भावों को और भाव रूपी माला को संजोना, अ, ये कल्चरल की ही बात थी। और एक एग्रीकल्चरल, हम एग्री है इस कल्चर के प्रति, ये भी विद्यमान हम सबके मध्य ये भाव जगे। भविष्य में हम गीत संगीत के माध्यम से जो अलग
जैसे आपने कहा है जो कुछ रह गया है, इसके प्रति हम और तैयारियाँ और समय अलग से हम बात करके ही निश्चित हो पाएगा। लेकिन समय भी इसी तरह से रहा क्योंकि लगभग सभी कार्यक्रम यथावत संपन्न हुए और जैसे आपने ही कहा है कि तुरंत डिसीजन लिया गया कि किस जो कार्यक्रम आगे और पीछे होना है, तो वो बड़ी दुरुस्तता के साथ संपन्न हुआ है। हाँ, ये जो आपने जो उद्यमिता की बात की है, इस पे और भी आने वाले समय में चर्चा होनी चाहिए और पुनः हम इस बात पर आपको सुनेंगे, इस बिंदु पर आपको सुनेंगे। इसी क्रम में अन्य अ, उपस्थित सदस्यों से निवेदन है कि आप अपने अनुभव योग से, जैविक खेती से, उद्यमिता से और अन्य जो आपके विचार हैं, उस पर रख सकते हैं। आप हैंड रेज़ कर सकते हैं, ये निवेदन आपसे है और क्योंकि जो अधिकतर आदरणीय सदस्य अभी भी यात्रा में हैं, कुछ पहुँच चुके हैं। तो इसी क्रम में अभी जबकि हैंड रेज़ नहीं हो रहे हैं, तो मैं अ, आदरणीय अनिल राय सर, आपसे निवेदन करता हूँ, जब ये चर्चा हो रही है योगाहार उत्सव की और भविष्य की चर्चा हो रही है, तो आपका विचार उसमें क्या होगा? आपका स्वागत है। जी ओम, सदन को प्रणाम। वहाँ पर हम लोग जा कर के जो एक साथ एक दूसरे से मिल कर के जो अपनी क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त किए, बहुत ही अच्छा था। जिसमें पवन सर का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, इतना सुंदर, बहुत ही अच्छे ढंग का है, जिसको देख के काफ़ी प्रसन्नता हुई। और आपका सहयोग निरंतर 24 घंटा मिलता रहा। और जिसमें मुनीलाल यादव भैया जो हैं, वो भी अपना सहयोग पूरे तन मन से उसमें लगे रहे, जिसमें किसी भी प्रतिभागी को कोई भी कष्ट न हो, इसका ध्यान रखा गया और सभी चीज़ें उसमें समाहित की जा सके, ऐसा उन्होंने प्रयास किया। इसके लिए मैं अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और अपना आभार व्यक्त करता हूँ। जी ओम। जी आदरणीय धन्यवाद और आपकी बात आदरणीय अशोक पटेल सर, आपका स्वागत है। जी ओम। जी ओम सर। ओम बोलो क्या? मैं अभी जुड़ हाँ, हेलो। जी संभवतः अभी आप यात्रा में हैं तो आपकी आवाज़ सर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। संभवतः वहाँ पे नेटवर्क क्षेत्र में अभी आप नहीं हैं सर और हम पुनः आपसे जैसे नेटवर्क में आप आते हैं, हम आपको सुनेंगे और हमने आपको वहाँ पे यानी इस कार्यक्रम में देखा, किस ऊर्जा के साथ और किस संकल्प के साथ आपने अपनी बातें रखी हैं और अन्य सदस्यों के साथ भी आप जब बात कर रहे थे, तो प्रेरणादायक बात हो रही थी कि हमें वास्तव में और आपको हमें विशेषतः अशोक पटेल सर के लिए कह रहा हूँ कि जब आपने कई सदस्यों के साथ अपने अलग-अलग जगह पे बात की, तो मैं उससे प्रेरणा पाया और मैंने ये समझा कि नास्ति मेघ समम तोयम, नास्ति चात् समम बलम और नास्ति चक्षु समम तेजो, नास्ति चा अन्न समम प्रियम कि बादल के समान कोई जल नहीं है, अपने बल के समान कोई बल नहीं है, आँखों के समान कोई ज्योति नहीं है और अन्न के समान कोई प्रिय वस्तु नहीं है। आप अन्न की सुरक्षा के लिए सुरक्षित अन्न उपजाने के लिए आप इतने संकल्पबद्ध अ शब्दों के साथ अन्य लोगों से वार्तालाप कर रहे थे, तो कई लोग आपसे प्रेरित हुए हैं। आपका नेटवर्क आप जी प्रयास करिएगा अगर नेटवर्क है तो। हेलो। जी ओम। जी,
हम सुन पा रहे हैं। जी जी ओम, जी जी। सभी सभी को प्रणाम। अभी हम रास्ते में कुछ हो जी जी। हाँ, क्योंकि आप अभी में रास्ते में हैं, नेटवर्क सही नहीं है और आपकी आवाज़ पूरी तरह से हम सुन नहीं पा रहे हैं सर आपको। जी, और ठीक है जी इसी ओम। क्रम में बहुत जी, ही ओम अच्छा, सर। बहुत ही प्रेरणादायक रहा। आवाज नहीं आ जी, 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 जी। और अगले क्रम में क्योंकि आदरणीय अशोक पटेल जी और उनके साथियों की आवाज़ अभी यहाँ पे नहीं पा यात्रा के साथियों की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। आदरणीय आश्रित तिवारी जी आप आपका स्वागत है। आदरणीय बने सिंह आर्य जी, अगर आप नेटवर्क में हों, तो हम आपको सुनना चाहेंगे, आपके अनुभव। जी आदरणीय सदन के सभी महानुभावों को प्रणाम। योगार परिवार की जो यात्रा हरिद्वार में जो रही है, बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। सभी लोगों की भावना जो थी और जो इच्छा जो थी, वो सभी लगभग लगभग पूर्ण हो चुकी है कि हमें आचार्य जी का मार्गदर्शन मिले, आशीर्वाद मिले, स्वामी जी का मिले, और दोनों का आशीर्वाद हमें मिला भी सही। और आगे हम क्या कर सकते हैं, अच्छा क्या कर सकते हैं और कैसे करना है, दोनों महापुरुषों ने उनके जीवन की घटना हमें सुनाई है। तो उससे तो हमें ये सीख मिलती है कि क्यों नहीं पूरा देश भर से हम योगार परिवार के सभी लोग मिलकर के एक कंपनी बनाए और कंपनी के माध्यम से हम आदान प्रदान वाली जो हमारा उत्पादन है वो हम स्वयं करें। जो किसान है वो खेती में उत्पादन करे, जो किसान नहीं है वो मार्केट में उसी जैविक उत्पादन का मार्केटिंग करे। तो बहुत जल्द हमको पूरे देश भर में हमको ही सफलता मिल सकती है, क्योंकि योगार एक परिवार है, हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं। तो हमारा परिवार इतना बढ़ जाए कि देश के अंदर एक नया इतिहास हम लिख दे फिर से, कि योगार परिवार ने क्या देश के अंदर क्या बदलाव किया और क्या कर दिखाया। ऐसा एक छोटा सा मेरा सभी से सुझाव है। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। जी हूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हम पुनः सुनेंगे आपको और आपने बड़ी अच्छी बात करी है कि हम मिल कर के उद्यमिता को सिद्ध करें, सभी पूरा युगाहर परिवार। ऐसी संभावनाएँ आपने जताई हैं और आप निश्चित ही एक क्रांतिकारी विचारों के किसान हैं। आपसे अन्य बातें भी आपने साझा की, हमने सुनी। इस कार्यक्रम की जब भी समय मिला तो आप प्रेरित कर रहे थे अन्य लोगों को कि कैसे हम राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसी क्रम में आदरणीय किशोर दुबे सर तो अपनी बात रख चुके हैं और आदरणीय रोशन लाल राउत सर जिन्होंने कि हमें निरंतर ऑनलाइन देखा है, अपनी बात रखना चाहें, आपका स्वागत। जी ओम। जी सर ओम। सभी सदन को ओम। बहुत जी, क्या है, प्रशंसा सुन सुन के ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं गए। तो निश्चित रूप से सभी जिनने भी स्वामी जी का, आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, उन सभी को शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और निश्चित रूप से जब हम दिव्य आत्माओं से मिलते हैं तो हम एक नई ऊर्जा, नए तरीके से काम करने की चीज़ों को सीखते हैं और हम नई राह पर चलते हैं। तो हमारा योगहार परिवार भी स्वामी जी से, आचार्य जी से नई ऊर्जा, नई ऊष्मा लेकर पुनः अगले कामों में जुट जाएगा। और जब हमारा चौथा साल पूर्ण होगा तो हम कुछ ऐसा होगा कि पूरा राष्ट्र उसको देखे, ऐसा हम प्रयास करें कि अभी हम अपने अपने चैनलों से प्रसारण की बात करें, चैनल हमारे पास आए कि अरे ये इनका कार्यक्रम हो रहा, योगाहार परिवार का राष्ट्रीय कार्यक्रम है और हमको उसको कवर करने चलना है।
तो इसी शुभकामनाओं के साथ हमारे सभी पुरुषार्थी भाई बहनों को सादर नमन। आदरणीय पवन सर ने जो व्यवस्था की, मुन्नीलाल भाई साहब ने जो सभी को संयोजित करने का कार्य किया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इस कार्यक्रम में जो भी हमारे साथी छोटे से लेके बड़ा तक जो एक एक कार्यक्रम में भागीदार हुए हैं, रुकने से लेके खाने रहने आने जाने की सारी व्यवस्थाओं में जो भी हमारे भाई लोग लगे, उन सभी को साधुवाद, आभार, अभिनंदन। जी ओम। जी आदरणीय, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपकी भावनाएं थी और नित्य निरंतरता इस योगाहार कार्यक्रम को पोषण देने में आपका भाव से और कर्म से और इसको संजोने में आपका निरंतर जो सहयोग है वो वांछित है आगे और अच्छा करने के लिए योगाहार परिवार को। और इसी क्रम में आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आपका स्वागत है। मेरी आवाज आ रही क्या? आ रही है, आ रही है आपकी भैया, बोलिए अशोक जी। बोले। आ रही आवाज से। जरूर, स्वागत स्वागत। हाँ, जो कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक, जैसे आचार्य बालकृष्ण जी ने भी हमको प्रेरणा दी, समझाया किस प्रकार हम मोमबत्ती से हमने कार्यक्रम चालू किया पैकेट करके, और कहाँ पहुंच गया आज। आज उसकी कल्पना कर सकते हो, इतने बड़े बड़े उन्होंने संस्थान बनाए कि उनमें घूमने में भी कई दिन लग, और वो अपने वो बोल रहे थे आपने जो ये चीज देखी है उसमें 5 पैसे हैं, 95 पैसे तो बाकी है। मतलब इसी प्रकार योग योग स्वामी हम जी, जी आदरणीय, हाँ, आप वहाँ पे ना नेटवर्क कुछ शायद उतना सही नहीं है योग कि आवाज़ आते है। के साथ हाँ सर, वहाँ पे नेटवर्क सही नहीं है, नेटवर्क सही नहीं है और हम सुन पा रहे हैं। जी जी। अ, और क्योंकि आदरणीय अशोक सर जहाँ पे हैं, वहाँ पे नेटवर्क सही नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी योग शिक्षिका आदरणीय कुमारी मधुजा दीदी से निवेदन करते हैं कि आप हमारी आवाज़ सुन रही हों, तो अपनी बात रखें। जी जी ओम भैया, बहुत अच्छा लगता है आप लोग के कार्यक्रम में जुड़कर। और जो यहाँ विचार होती हैं खेती, मैं तो खेती से जुड़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन योग से जुड़कर सेवा दे रही हूँ। और इतना ही मैं कहना है। लेकिन प्रयास रहता है खेत के बारे में, चूँकि थोड़ी बहुत जानकारी है तो उसे जानने की प्रयास करती हूँ, किस तरह का आहार से हमारा शुद्धिकरण शरीर का होता है, वो हम लोग का प्रयास रहता है हमेशा। धन्यवाद। जी, जी आदरणीय दीदी, धन्यवाद। और आदरणीय मिथिलेश बहन जी तक हम पहुँचते हैं और आप आपकी आवाज़ सुनना चाहेंगे। जी ओम दिनेश भाई, सदन को नमन वंदन। जैसे कल भी चर्चा हुई थी आयोजन के संबंधित, तो कल तो मैंने सारी बात पॉजिटिव ही बोली थी, लेकिन जब हम कोई कार्य करने चलते हैं तो बहुत बारीकियों से हमें उसका जो है चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, ताकि हम आने वाले समय में और अगले प्रोग्राम में और खूबसूरती ला सकें उस दृष्टिकोण से। मैंने देखा कि बहुत अच्छा वहाँ प्रबंध था, लेकिन कुछ चीज़ें छूटी हैं। जैसे कि हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम भी छूटा है
और दूसरे मैंने देखा है कि कुछ बहनों जो कि बहुत सक्रिय हैं और पूरे राष्ट्र भाव से कार्य करने में समर्पित भी हैं। और जब आचार्य जी का आगमन हुआ और सम्मान की बात थी, तो जो हमारे योगाहार परिवार में दैनिक अपनी आहुतियाँ देते हैं, तो उनको थोड़ा-सा लगा कि भई इग्नोर किया गया। तो इससे इतना तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब कोई दैनिक स्तर पर कार्य करने वाला अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं, तो उससे हतोत्साहित होते हैं। तो ये हतोत्साहित करने वाला प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। उत्साहवर्धन के लिए ही ये आयोजन होते हैं कि उससे एक नई ऊर्जा पैदा हो टीम के अंदर भी और जो टीम का लीडर है उसमें भी। जी, बस मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम दूँगी। जी, ओम धन्यवाद बहुत-बहुत। हाँ, जी, 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 धन्यवाद। और दिनेश जी, जैसे आपने बात की आदरणीय दिनेश जी, और आदरणीय करेंगे। दिनेश जी, मैं निवेदन करूंगा आपसे। जी, आदरणीय दिनेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। आदरणीय हाँ जी, आ मिथिलेश रही जी सर, से आ रही। निवेदन है, आदरणीय मिथिलेश बहन जी से निवेदन है कि जो आप ने अपना जो सुझाव दिया है और जो समीक्षा की है, बहुत उत्तम है आपकी, और आपको मैं प्रणाम करता हूं। आप जैसे आप जो कुछ ऐसे मन में किसी बहन का कोई वो रह गया है या जिनके आपके पास विचार आए हैं, वो जरूर बताने का कष्ट करें, नाम भी बताने का कष्ट करें कि किन किन की उपेक्षा हो गई है, ताकि आगे हम लोग उसमें सुधार करने का प्रयास करें, क्योंकि बताना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको ठीक कर पाएंगे। जी बहन जी, जरूर बताएं। ओम। जी, जी, जी। जैसे कि मुझे महसूस हुआ कि हमारी कुसुम भारद्वाज बहन हमेशा अक्सर ऐसे-ऐसे बहनों को हमारे मंच पे लेके आती हैं। किसी बहन को एक निस्वार्थ मंच पे लेके आना कोई छोटा कार्य नहीं होता, उसके लिए पूरी ऊर्जा लगानी पड़ती है और खुद भी वो सक्रिय रूप से योग हर परिवार के लिए जो मुझे नज़र आता है कि समर्पित भाव से वो जुड़ी हुई हैं और अपने परिवार में भी कुछ देखो वो ऐसा हुआ है कि जो सबसे बड़ा बात होती है, उनके पति भी गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को सँभाल कर, संजो कर, फिर वो उसी समर्पण भाव से वापस आप आई नाम एक बता बार दीजिए, बस ना बहन जी, नाम बता जी, दीजिए, मैं उनके बारे में देखो जानकारी अपन को। कुसुम कुसुम बहन का बता रही हूँ मैं और उसमें मेरा भी नाम है। जो कि दैनिक उसमें लगी रहती हैं और बहुत ऊर्जा के साथ लगी रहती हैं और हमेशा उसके लिए उद्यत भी रहती हैं कि योगार परिवार को हम खूबसूरती प्रदान करें। तो दैनिक रूप से जो कार्य करने वाली हैं तो उनमें मुझे अपने बारे में तो शायद किसी दूसरे को ही बोलना चाहिए, लेकिन मेरी टीम की बहनों ने मुझे ये कही कि दीदी आप जिस तरह से कार्य कर रही हो यहाँ हमारे क्षेत्र में भी और आप जैसे बात करती रहती हो योगा हर परिवार में भी और अब मैं सबको लिंक भी भेजती हूँ और मैं जानती हूँ बहनों की व्यवस्था कि मेरे तो बच्चे चलो बाहर हो गए हैं, मैं समय दे पाती हूँ, सबके घरों की स्थिति ऐसी नहीं है। तो मेरी टीम की हर बहन ने यही कहा कि दीदी यहाँ आपका पूर्ण रूप से देखो जो हाँ होना चाहिए जी, था बहन वैसा जी, ही हुआ। मिथिलेश बहन जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जो आपके साथी बहनें आई थीं, वो बहनें चूंकि आपके सहयोग, आपके उस पे आई थीं, आपके साथ आई थीं, वो चूंकि निरंतर योगाहार कार्यक्रम में नहीं जुड़ती हैं, परंतु उनका जो भाव था योगाहार परिवार के सदस्यों का, ठीक है, उन्होंने आपको देखा कि आप बहन जी बहुत प्यार करती हैं और आपका आपका कहानी हुआ है। देखिए, परम सिद्धि आचार्य जी का मंच एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है और उस पर आपको निश्चित कई बार मौका दिया गया, चाहे वो परम पूज्य स्वामी परमादेव जी का योग शिविर हो, वहां भी आपको बुलाया गया, वहां भी आपको सम्मान किया गया और परम सिद्धि आचार्य जी ने स्वयं जो है पतंजलि का स्टेचू भेंट करके सम्मान किया है। इतना मतलब हर व्यक्ति को, चाहे वो आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी बहन जी हैं, वो हमारी वरिष्ठ हैं और मार्गदर्शक हैं और सारी चीजें हैं। एक अगर हाँ, अगर किसी व्यक्ति को वहाँ मंच पे नहीं बुलाया गया या आशीर्वाद नहीं दिलवाया गया, तो हम सब ये बात कह सकते हैं, लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम में
इतनी बड़ी अपेक्षाएं, वैसे हमेशा अगर आप कहें कि हर वक्त जो है व्यक्ति को मौका दिया जाए, अगर किसी जैसे आपको मंच पे मौका मिला, परम सिद्धाचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, परम पूज्य स्वामी जी ने महाराज जी ने आशीर्वाद, तो खैर जब आप चली गई थी, लेकिन हर जगह आपको बुलाया गया। इसके बाद आप अपनी साथी बहनों के कहने से आपको ऐसा लग रहा कि हमारी उपेक्षा की गई, तो मेरा शायद ऐसा विनम्र निवेदन है कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे और बार बार क्षमा मांगता हूँ कि यह वैसे आप इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन लाएं, अपने उसमें लाएं कि पर्याप्त मुझे हुआ है। और देखो, जब कोई कार्यक्रम होता है तो बहुत बड़ी अपेक्षाएं व्यक्ति के मन में होती हैं, तो निश्चित ऐसे आते हो। जब अपेक्षाएं नहीं होती हैं, जी, जी। जी भाई, सहमत हूँ मैं आपसे। इतनी भी बड़ी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन बस थोड़ा-सा वही होता है कि जब परम श्रद्धेय आचार्य जी के, मैंने ये देखा कि योगाहार परिवार के जो सदस्य हमारे दैनिक रूप से जुड़े थे, सभी को सम्मानित किया गया। और कोई बात नहीं, मैं भी अपनी बहनों को यही कह रही थी कि ये लोग 3 साल से देखो निरंतर कर रहे हैं। मैं तो तो अभी थोड़ा ये सा समझो चेंज करें। कि 1.5 तो साल से ही आप कर रही हूँ। इसके लिए, इस बहन जी इसके लिए कर रहे हैं, नहीं नहीं आप कर रही हैं, तो इस सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि तो आप हमें चूंकि मैं चाह रहा हूँ कि कोई उद्देश्य ना हो, कोई स्वभाव ना हो, आप जो कर रही हैं, आपका हर व्यक्ति आपकी तारीफ करता है, हर व्यक्ति आपको कितने उससे चाहता है। परम सिद्ध आचार्य जी ने कितने मन से आशीर्वाद दिया, कितनी सराहना की है, ये छोटी बात नहीं है बहन जी। आप सिर्फ नहीं, अपने नहीं हिसाब भैया, से नहीं कह रही, देखो आप साथियों की नहीं, वजह नहीं। से कह रही हैं। आप देखिए, मैं बताऊं बहन जी, मैं देख रहा था, आपने आपकी साथी बहनें आई थी, जो देखो शुरू-शुरू में आता है वो सारी अपेक्षा, एक राजनीतिक, एक सामाजिक, एक अलग मंच होते हैं, और ये जो है आध्यात्मिक मंच और मंच था। और इस पे मैं चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कि वैसे लगभग इतना प्रयास किया गया, कम समय में संजोने का काम किया गया, और फिर इसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है, तो इसमें थोड़ा-सा अपन परिवर्तन अपने मन में लाएँ इसमें नहीं, नहीं, नहीं भैया, मैं तो आध्यात्मिक में ज़्यादा मेरा होता है बिलीव। और इतनी भी बड़ी बात नहीं है। बात वही है कि अपनी मन की बात कह देनी चाहिए। जैसे आया कि भई कहें तो वो मैंने एक यही कि भई अपने अंदर कुछ रखना नहीं चाहिए। वो हमें सार्वजनिक रूप से कह देना चाहिए। ब इतनी सी बात है और कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। बहुत हमने जी, भी अपना जो है अ बस कुल मिला के ये है कि जब बात कहने की आई और कहा कि भई कहनी चाहिए, एप्रिसिएशन भी होना चाहिए और उस दृष्टिकोण से नहीं कि भई हमें सब कुछ वहीं मिलना चाहिए। एक प्रोग्राम को और हम खूबसूरत बनाने वाले नज़रिए से। और यदि किसी को ऐसा लगा होगा कि भई मैंने कुछ ज़्यादा अपेक्षाओं रखते हुए ऐसी बात कही है, तो वैसा जी। दृष्टिकोण मेरा है नहीं। जी, ओम। जी, दीदी। ओम दीदी, ओम दीदी। आपने अपनी बात रखी और निश्चित ही इस परिवार को, इस कार्यक्रम को और अच्छा कैसे बनाएँ, हम यही बात आपकी जो बात है उसको लेते हैं कि इसको और कैसे आगे किस तरह से अच्छा बनाया जा सकता है। इसी क्रम में मैं आदरणीय पवन कुमार सर जी आपका हैंड रेज़ है। स्वागत। जी, धन्यवाद। अ, और बहुत सुंदर आज की चर्चाएँ, परिचर्चाएँ रही हैं। अपेक्षाएँ की पूर्ति भी नहीं हो पाई है, ऐसा भी लग रहा है, एहसास हो रहा है। मुझे भी एहसास हो रहा था, क्योंकि अब मैं इसकी जब प्लानिंग हो रही थी उसके बारे में मैं बताता हूँ। क्योंकि मिनट टू मिनट प्लानिंग, जिसने भी प्रोग्राम देखा वो सबके ग्रुप में सर्कुलेट हो गया था। मिनट टू मिनट प्रोग्राम था। हर मिनट हमारे लिए कीमती था, हर मिनट को मैनेज करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और यह भी तय हो गया था कि केवल 15 लोगों को ही सम्मानित किया जाएगा इस कार्यक्रम में। आचार्य जी का टाइम को देखते हुए और उनकी उपलब्धता को देखते हुए यह पूर्व निर्धारित किया गया था। और मेरे लिए और मेरी जो टीम है और जो अन्य लोग हैं जो इसके साथ जुड़े, उनके लिए निर्धारण करना बड़ा बड़ा कठिन था कि हम किसको बुलाएंगे और किसको छोड़ेंगे। इसलिए मैंने कल 2 बार माफी मांगी है। मैंने 2 बार इसलिए माफी मांगी क्योंकि मुझे भी एहसास था कि हमारे 3 वर्ष से जुड़े हुए भी कई साथियों को हम सम्मानित नहीं कर पाए। जो निरंतर जुड़ते रह रहे थे उनका नाम भी हम नहीं ले पाए, क्योंकि हमारी अपनी बाध्यता थी अपनी। और कई सारे ऐसे भी लोग थे जो नहीं आ पाए थे, तो उनको भी हम वहाँ पर नहीं बुला पाए, नहीं उनका नाम भी नहीं कर पाए, क्योंकि ये कार्यक्रम इस तरह से निर्धारित हो गया था। लिस्ट पहले बन गई थी, लिस्ट पहले बन करके आगे प्रेषित होकर के अप्रूव भी हो गई थी। इसके साथ कि इसमें किस-किस लोगों ने किस-किस प्रकार से काम किया, और केवल उसमें 15 लोगों का ही चयन होना था। तो जो चयन हुआ उसमें कई सारे लोग छूटे भी,
और कई सारे लोग जो है जो छूट पाए। अब मैं तो यही कह सकता हूँ कि आने वाले समय को देखते हुए अगली बार जब हम करेंगे तो उस समय उसको कर लेंगे। लेकिन भावनाएँ जो है अगर हमारी आहत हो जाती हैं, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम इतने उसमें कैसे मैनेज करें, कैसे अपनी बात कहें। और क्योंकि हर एक चीज़ की मिनट टू मिनट प्रोग्राम की बारीकियों को भी शेयर हमें करना पड़ता है कि अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या करेंगे, इसमें ये कैसे होगा, इसमें कौन लोगों को बुलाएँगे, किस क्रम में बुलाएँगे। तो वो सारी की सारी लिस्ट मैं कागज़ से उसी के क्रम के अनुसार पढ़ रहा था। यहाँ तक कि हमारे जो बोलने वाले साथी थे, उनकी भी स्क्रिप्ट पहले से तैयार करके उसको तैयारी की गई थी। उसमें आवश्यक रूप से एडिट किया गया था और उसको शॉर्ट किया गया था जिससे 2 मिनट, 3 मिनट और मैक्सिमम 4 मिनट का समय रखा गया था। तो आप ऐसे उसमें स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जहाँ सब कुछ हमारे हाथ में भी नहीं होता है और हमें भी हमारी अपनी जो वो रहती है कि हम अपने को हमारी अकाउंटेबिलिटी है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि इसको इसके पीछे जो तैयारी है उसके इसको पूरे पारदर्शी रूप से अपने मैनेजमेंट तक ले जाएँ और उसमें जहाँ-जहाँ संभावनाएँ होती हैं वहाँ पर की जाए। अब जो बात मिथिलेश जी ने कही थी मुझे महसूस हुआ था उन्होंने मुझसे भी बातचीत कही थी। उनको लग रहा था कि उनको उचित स्थान नहीं दिया गया, सम्मान नहीं मिल पाया, इतने सारी उनके साथ बहनें आई हैं, तो उनके सामने उनको लग रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ। तो ऐसी चीज़ों को मेरा अनुरोध रहेगा, मेरा आपसे भी हाथ जोड़ के फिर से मैं माफ़ी करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने केवल 2 बहनों को ऐसे लिया जो पूर्व से नहीं जुड़ी थी। 2 ही बहनें हमारे साथ थीं, एक थी हमारी मिथिलेश जी और एक थी हमारी कल्पना कोठले जी, जिनका इस पतंजलि के परिसर में एक सेवाधारी के रूप में आगमन हुआ 2022 के अंत में, अक्टूबर महीने में। लेकिन उसमें से भी हम केवल एक को ही चयन कर पाए और इसलिए हमने चयन शायद किया होगा, इसलिए चयन किया कल्पना जी का। कल्पना जी का चयन अकेले उनके कार्य के लिए नहीं किया गया। उनका चयन इसलिए किया गया क्योंकि उनके साथ जो आदर्श ग्राम चांदना के ऊपर जो उन्होंने कार्य कर रही हैं, वो लगातार उसमें काम करते जा रही हैं। उसको संयुक्त रूप से उस काम को देखते हुए, ये धरातल में जो काम हुआ है, न केवल इस योगाहार मंच पे बल्कि धरातल में जो काम किया है, उसकी तुलना में हम इसको आगे ले जाएँ, इसको आदर्श ग्राम बनाने के ऊपर इसलिए उनको मौका भी दिया गया कि वो इस विषय पर बोलें भी, क्योंकि धरातल पर काम करना हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। योग हर कार्यक्रम केवल एक माध्यम है और एक माध्यम होने के साथ ये माध्यम बदल भी सकता है, लेकिन धरातल पर काम करना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक पूरे गाँव को जिस तरह से उनका प्रयास है और जिस तरह से वो आगे लेने का उनका है और पूरे चांदना गाँव की दूरस्थ क्षेत्र में जहाँ की मध्य प्रदेश के एक दूरस्थ क्षेत्रों में काम करने के लिए उनका जो भी प्रयास रहे हैं, न केवल गाँव को बल्कि उनके माध्यम से और भी हमारे साथी और भी लोग जुड़े। तो इस तरह से अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें, 2 लोगों का नाम सोचा गया था, केवल 15 लोग हैं, बाकी 15 लोग पूर्व से जुड़े हुए थे, लगातार उसमें परिश्रम कर रहे थे। लेकिन इसमें नए उसमें केवल 2 लोगों में से इस बार उनको किया गया। अगली बार के उसमें इसको इसकी जो चयन प्रक्रिया है, इसको हम और पारदर्शी बनाते हुए और इसमें अगर कोई ऐसी संभावना होती है, तो उसको भी देखते हुए ये देखेंगे कि क्योंकि इसमें समय भी हमारे पास बहुत कम था, ये लास्ट 1 हफ्ते में लगभग इस चीज़ के ऊपर डिसाइड हुआ कि ऐसा भी करना है। तो हम इसको पारदर्शी भी नहीं बना सके। अगली बार पारदर्शी बनाएँगे, लेकिन साथ में हमने ये भी देखना है कि हमारे साथ जो निरंतर जुड़ने वाले जो साथी हैं, वो कौन-कौन हैं और उसके साथ में जो अन्य लोग जो जुड़ते हैं, वो किस प्रकार से अब अपने क्षेत्रों में योगदान कर रहे हैं, क्या उनकी कभी कोई शेयरिंग हो रही है, कभी उनके बारे में वो बता पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं। तो अब मुझे इसके बारे में मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात कह दी, हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करें। इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनें और इस विषय पर जब हम अगली बार बातचीत करें कि हमारा जो व्यक्ति है, जिनको वैसे तो सबका ही सम्मान होना चाहिए। मुझे जो लगता है कि इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति का समय पर सम्मान होना चाहिए, लेकिन आने वाले समय पर इसको कैसे किया जाए और हमारे जो मुख्य अतिथि बनते हैं या हमारे आचार्य जी या स्वामी जी का कार्यक्रम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से रहा। आप सबने देखा
कितने सिस्टमैटिक तरीके से उनकी सारी टीम ने सबको इस तरह से बनाया कि सबको फ़ोटो खींचने में भी कोई ज़्यादा वो नहीं रही और इसमें हमारे जो बहनों ने उत्कृष्ट कार्य किया था, विशेषकर उद्यमिता के क्षेत्र में, उसको भी उन्होंने मंच पर आगे रह कर के, बुला कर के, अच्छी तरह से बातचीत करके उसको कहा। तो मुझे लगता है कि तुलना तो नहीं कहूँगा लेकिन उस तरह से कार्यक्रम ज़्यादा व्यवस्थित हो गया, बिना हमारी एडवांस प्लानिंग के। तो इस तरह से देखिए वहाँ की जो स्थितियाँ होती हैं, उसके आधार पर कई बार हमें परिवर्तन भी करने पड़ते हैं। कई बार चीज़ों को चेंज भी करते रहना पड़ता है और उसके आधार पर कई बार हम छूट भी जाते हैं, कई बार हमारे बहुत सारे लोग छूट भी जाते हैं। तो कृपया अगर हम इसको एक परिवार का हिस्सा मानें, तो इसको अपनी बात कह के और इसके बारे में यह देखें कि अगली बार की इसमें हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ये अब मुझे कई बार तो ऐसा भी लगता है ये सब जो चीज़ें हैं, ये हमारे भाग में लिखी रहती हैं। किसी का मिलना अगर है, तो वो भी पूर्व निर्धारित है, उसका नहीं मिलना भी पूर्व निर्धारित है। तो हम इस चीज़ को देखो हमारे इसमें मैंने ये भी कहा था जाते-जाते बात कर रहे थे, मैंने कहा हमारे बहुत सारे साथी ऐसे थे जो प्रत्येक प्रथम दिवस से जुड़े रहे इस कार्यक्रम में और उनको आज 3 वर्ष के बाद आचार्य जी और स्वामी जी से साक्षात मिलने का एक अवसर मिला। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी ऐसे भी थे, जो कि ना कभी योगाहार कार्यक्रम में आए, ना कभी उन्होंने कोई हमारी कक्षा अटेंड की, ना हमने उनके कोई अनुभव सुने और उनको आज मौका मिल गया। तो मैंने पूछा अपने ऐसे ही मैं कमेंट किया कि इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? ये कैसी वो है? निष्कर्ष ये निकला कि ये भगवान के द्वारा कुछ अच्छे जन्म के हमारे कार्य होंगे, इसकी वजह से ऐसे लोगों को भी मौका मिला, जो कि पूर्व में कभी भी इस कार्यक्रम में ना कभी योगदान दिया, ना कभी चर्चा हुई, ना उनकी सहभागिता रही, ना हमने उनकी बातों को सुना। लेकिन फिर भी उनको स्वामी जी के साथ मिलने का मौका मिल गया, आचार्य जी से अपनी बात कहने का मौका मिल गया, सम्मानित होने का मौका मिल गया। और कई सारे लोग जो चाहते हुए भी अभी भी दूर हैं, वो नहीं आ पाए और ना ही उनका किसी प्रकार से सम्मान हो। तो ये सब चीज़ें हमारी पूर्व निर्धारित भी होती हैं। मैं ऐसा आध्यात्मिक रूप से भी कहता हूँ और अपने जो अनुभव के आधार पर भी कहता हूँ क्योंकि स्वामी जी से मिलने का हमारा प्लान का कोई हिस्सा था ही नहीं क्योंकि वो कभी प्लान बहुत मुश्किल से वो बन पाता है। चर्चा हुई थी लेकिन ये था कि अभी जब तक के निर्धारित नहीं हो पाता है, तब तक के उस चीज़ को हम नहीं कह सकते हैं। तो आज का हमारा जो मेरी अपनी तरफ से मैंने जो समझा और जो मैंने अनुभव किया, उसके आधार पर मैंने अपनी बात कही है, कहने का प्रयास किया है। अगर किसी को कोई बुरा लगे, हमारे जो गतिविधियाँ, हमारी जो कमियाँ रह गई हैं, उसके लिए मैं आज फिर से द्वितीय बार इसको क्षमा प्रार्थी हूँ और कृपया इसको मन-मन न लें और आगे हम प्रयास करते रहेंगे, प्रयास हमने निरंतर करते रहना है और कई बार हमें बहुत बार प्रयासों के फल नहीं मिल पाते हैं। तो मैंने इसको अपनी जीवन में भी मैंने इसको अनुभव किया है और मैंने इसको तो इस निष्कर्ष पर मैं पहुँचा हूँ कि ये सब हमारे प्रारब्धों का खेल है। ये हमारे सब प्रारब्धों की हमारे पूर्व में किए गए कार्यों और हो सकता है कि भविष्य में होने वाले कार्यों का एक प्रतिबिंब के रूप में हमें दिखाई देता है। इस चीज़ को भी जब मैं देखता हूँ, तो मन में बहुत सारी व्यथाएँ कम हो जाती हैं। उसकी जो मन में लगता है कि अच्छा ये मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे साथ कम हो गया, मुझे ज़्यादा मिल गया, मुझे कम मिल गया, तब मैं बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, मुझे छोटा बना दिया, इसको बड़ा बना दिया। ये सब चीज़ें जो है ना बिल्कुल गौण हो जाती हैं और ये अपने सामने किसी भी प्रकार से ठहर नहीं पाती। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं मेरा अनुभव को भी और ये सारी व्यवस्थाओं के बारे में भी मैंने मेरा जो चिंतन है और इसके बारे में मैं निरंतर सोच भी रहा हूँ और सारी चीज़ें एक कैमरे के रील की तरफ आगे निकलती भी जा रही हैं और अपनी बातें जो मुझसे लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भी कहीं, चाहे सामूहिक रूप से कहीं, व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारे साथियों ने अपनी बातें कही हैं और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आगे का कार्यक्रम, आने वाले समय का कार्यक्रम तो के बारे में हम चिंता करें, अभी के बारे में चिंता करें, पूर्व में जो हो गया है उसके बारे में कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं और उसको आगे नहीं हो, ऐसी व्यवस्थाएँ बनाने का ठोस प्रयास कर सकते हैं और इस तरह से इस कार्यक्रमों को हम कैसे और अपने लिए ज़्यादा उपयोगी बना सकें,
कैसे अपने लिए हम जन उपयोगी बन सके, इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से। यही मुझे लगता है कि हमारी सीख है, और अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। जी, जी, 1 मिनट के नमस्कार। लिए मैं और समय चाहती हूँ सर। मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे कि मैं एक्चुअली अपने बारे में बताती ही नहीं हूँ और मेरा वही बिलीव होता है कि जो हम कर रहे हैं ना कि साक्षी परमेश्वर है और हमारा कर्म ही हमारे पास लौट के आने वाला है। और आपने तो धरातल की बात की, मैं तो रूट लेवल पे जाके कार्य कर रही हूँ सर। मेरा यही है कि जब तक बहनें इन व्यवस्थाओं को नहीं समझेंगी, तो समाज में परिवर्तन संभव नहीं है। जिस विचारधारा पर हम कार्य कर रहे हैं, वो साकार होने में महिलाओं के द्वारा बहुत संभव है। कम समय में ज़्यादा रिज़ल्ट आने वाला है और धरातल पे करना तो बहुत आसान होता है, जब आप रूट लेवल पे जाके कार्य करते हो, तो वो कार्य और भी कठिन होता है। एक बात तो मेरी है। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि मैं 2022 से नहीं कार्य कर रही हूँ। मैं संगठन से 17 से जुड़ी और 17 से ही मैं रूट लेवल पर कार्य कर रही हूँ। जी, ओम धन्यवाद। जी ओम, मेरी बात अब आ गया है वो। हेलो, बोलूं? जी, जी। जी ओम। अभी बहन मिथिलेश जी का पूर्ण रूप से सम्मान भी हो, बहुत अच्छा हुआ। जैसा आपने कहा कि मैं आध्यात्मिकता से कहूँ, आध्यात्मिकता से जुड़े हूँ, लेकिन आध्यात्मिकता से जुड़े हुए व्यक्ति को मान सम्मान अपमान इनका कोई भान भी बिल्कुल नहीं रहता है। वो अपने काम में अटल रहता है और ये चीज पे आध्यात्म से जुड़े हुए चीजों को, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। आपको मंच पे आचार्य जी ने वहां भी बुलाया था, जहाँ पे योग करवाया था। इसके बाद में इधर भी आपका बहुत मान सम्मान हुआ। आप रूट से जुड़ी हुई, हम आशा करते हैं कि आप और भी अच्छा समाज में उच्च स्तर पर काम करें और आप उत्तरोत्तर समाज सेवा करती रही। ये आशा और कामना के साथ ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और बहुत उच्च कोटि का रहा। आचार्य बालकृष्ण जी का हमको आशीर्वाद मिला और आपने एक एनपी सिंह साहब से हमने निवेदन किया था कि हमको स्वामी रामदेव जी से मिलवाने की कृपा करें, और सबने आके हनुमान चालीसा का पाठ किया। और हनुमान चालीसा का पाठ उस वक्त जो हो रहा था, ऐसा लग रहा था साक्षात भगवान हनुमान जी अपने बीच में नहीं आए। और जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, वो तत्काल सूचना आ गई कि हमको स्वामी रामदेव जी का सानिध्य प्राप्त होगा। ये भी एक बहुत बड़ी, इस कार्यक्रम की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और फिर स्वामी रामदेव जी ने जो हमको कहा कि भारत एक कृषि और ऋषि प्रधान देश है, ऋषि संस्कृति का देश है, और उन्होंने हमको जो समझाया कि खेती में वैल्यू एडिशन करना चाहिए, विवेकपूर्ण ज्ञान विज्ञान अनुसंधान व्यापार मूलक खेती करोगे तो आपका फायदा होता। खेती में फल फूल बीज आदि का उसमें करना चाहिए। जमीन में पानी उतारने के लिए काम करो, तालाब बनाओ, खेती में वाटर कंजेशन का काम करो। उन्होंने शुक्ला जी का एक उदाहरण दिया, उन्होंने 500 प्रकार के आम लगाए, आंवला भी लगाया, एलोवेरा भी लगाया। गोपालन में घी छाछ बेचो, जिप्सम मिलाकर उन्होंने गोबर की जो माला बनाई उसके बारे में बताया कि इसमें अगर आप जिप्सम मिला दोगे तो ये बहुत अच्छा होगा। कुल मिला के स्वामी जी ने हमको ऐसी प्रेरणा दी, ऐसी प्रेरणा दी। हेलो, हेलो, ऐसी जी, प्रेरणा दी जी। जिसमें हम उत्तरोत्तर आगे कार्य करते रहे। उन्होंने अलसी के तेल के बारे में बताया कि अलसी का तेल, ओमेगा तेल क्या होता है, अलसी का तेल ही होता है। और कुल मिला के ये कार्यक्रम इतना अच्छा, इतना आध्यात्मिकता से परिपूर्ण रहा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं। और मन में ये विश्वास, मन में ये रखना भी नहीं चाहिए। और रही बात मिथिलेश जी की, एक चीज और है कि इन्होंने 3-4 रोज पहले ही जानकारी ली थी कि अपना अपना जो उपलब्धि उसके बारे में लिख के दो। और मेरे ख्याल से मिथिलेश जी का 2 दिन पहले ही कार्यक्रम बना, जबकि ये बाकी का कार्यक्रम 7-8 दिन पहले ही डिसाइड हो गया था। तो मेरी वाणी से किसी को अगर कोई चोट पहुंचे तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और कार्यक्रम बहुत अद्वितीय रहा और बहुत ही शानदार रहा। सभी को प्रणाम, नमस्कार। जी, मेरा 2 दिन पहले नहीं बना, मेरा पहले से ही अब बना हुआ आगे था आगे और आगे बहन जी आप म्यूट कर ले। आगे कुसुम भारद्वाज जी का हैंड रेज है, उनको बुला परिवार ले। में प्रभारी जी महोदय में एक छोटा सा निवेदन। गणेश सिंह जी प्लीज, कुसुम भारद्वाज जी को जिनका हैंड रेज है पहले उनको बुला ले, समय हो रहा है। इसके बाद सुनेंगे, अभी कल भी रखेंगे कार्यक्रम। जी डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। डॉक्टर कुसुम भारद्वाज बहन जी, आप सफर में यात्रा में हैं,
परंतु आपका हैंड रेज है, अगर नेटवर्क में हो तो अपनी बात रखें। म्यूट है आप बहन जी, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है जी। शैलेश यादव जी। ओम जी, हम लोग भी अभी झांसी से निकले हैं, सफर में ही है हम लोग भी। हो सकता है कहीं नेटवर्क थोड़ा सा मिस हो जाए मेरी आवाज में, लेकिन ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ 3 वर्ष पूर्ण होने पर, बड़ा ही अद्भुत कार्यक्रम रहा। हमारी अपेक्षाओं से कई गुना अधिक उच्च स्तर का ये कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमें आधुनिक युग के युग पुरुष बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण जी और परमार्थ जी जैसी महान हस्तियों का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे आदरणीय पवन सर जी, मुन्नीलाल जी और उनकी पूरी टीम, जो इस मंच को सफल बनाने के लिए दिन रात लगे रहे, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम। जी, और इसी क्रम में आदरणीय मंगलीलाल लोधा जी अपनी बात रखें, आपका हैंड रेज है। जी, सभी को ओम। मैं राजस्थान से हूँ। जो हमने 2 दिन का ये योगाहार प्रोग्राम में भाग लिया, हमारा सौभाग्य था। हमें ये यकीन नहीं था कि हम वहाँ पे भाग ले पाएंगे, और जो बातें जैविक खेती के बारे में बताई है स्वामी जी ने, बहुत अच्छी लगी हमें। हम भी इस पे छोटे लेवल से पहले से ही किसानों को समझाते आ रहे थे। हमारा एक एफपीओ है, किसान उत्पादक संगठन, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में, जहां हम किसानों को कहते थे कि आदरणीय मांगीलाल जी, आदरणीय मांगीलाल लोधा जी, आपका विषय बड़ा है। आज 8:28 हो गए हैं, 8:30 पे करना है। आपकी बात पूरे के तरह नहीं सुन पाएंगे, इसलिए कल आप जो है इसको बात रखें, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है, तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी 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 कल रखिएगा आप अपना विषय, क्योंकि लंबा है, एफपीओ का है, और सब लोग सुन भी लेंगे। सिर्फ कुसुम भारद्वाज जी का कमेंट लेकर के इस कार्यक्रम को हम आज विराम देंगे। हमें समय का विशेष ध्यान रखना है। कल हम सुनेंगे और लगभग ये बात हम करेंगे, सबके मन की बात सुनेंगे, सबके विचार सुनेंगे। जी, आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी अपनी बात रखने का कष्ट करेंगे। अनम्यूट कर लें, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। अभी उनका कॉल आया था तो वो बात नहीं रख पा रही हैं। उनका म्यूट ही है, अनम्यूट नहीं हो रहा है, सफर में है। बहन जी, अगर हो रहा है म्यूट तो अनम्यूट तो कर लें, या किसी अन्य के मोबाइल पे लिंक शेयर करके और आप उससे जुड़ पाए। कल करा दीजिए, कल ठीक कल करा लेते हैं कुसुम जी का। नहीं, अभी बहन जी का 2 बार कॉल आया है मुझे, आदरणीय पवन कुमार जी, कि मेरे बारे में कहा गया, तो मुझे कष्ट है इस बात का, और मेरी कोई अपेक्षा नहीं है किसी प्रकार से। मैं बिल्कुल इतनी संतुष्ट हूँ इस कार्यक्रम से, और इसलिए मुझे 2 शब्द बोलना है। उन्होंने हमें 2 बार रिक्वेस्ट किया है कॉल कर करके, और वो ट्रेन में हैं, भोपाल जा रही हैं, और उनको पीड़ा है, अभी वो वो नेटवर्क की अक्षर ही मुझे प्रॉब्लम है। व्यक्त करना है। कल अभी लोग लीव भी ऐसे कर मेरे चुके कोई हैं, भाव नहीं है उन्होंने, तो कल बोल लेंगे तो अच्छा बहन जी रहेगा। आप म्यूट नहीं हो पा रही हैं, कोई बात नहीं, आप उसमें फील ना करें। आपके स्वभाव को और हम सब आपके पुरुषार्थ को नमन करते हैं, आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। कल आप अपनी बात रख लें, आज नहीं हो पा रही अनम्यूट तो कोई बात नहीं, आपके भाव हमने सदन में रख दिए हैं। आज का कार्यक्रम समापन की ओर करें। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, मैंने आप बीच में थोड़ा सा बोला मैं, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप संचालक हैं, आप अपना आगे का कार्यक्रम समापन की ओर ले जाएं। जी, दिनेश जी सेमवाल जी। जी भाई साहब, मैं अनम्यूट हो गई हूँ। जी मुन्नी भाई साहब, मैं अनम्यूट हो गई हूँ दूसरे मोबाइल से। सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, और जो भी मेरे बारे में अभी बोला गया, मैं मिथिलेश बहन जी से सबसे पहले क्षमा मांगते हुए, क्योंकि उन्होंने मुझे वरिष्ठ बोला है, तो मैं उन्हें सलाह भी दूंगी कि देखिए, हम पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मेरे मन में सपने में भी किसी प्रकार का ऐसा विचार नहीं आया कि किसको महत्व वहां दिया गया या किसको नहीं, बल्कि इतना सिस्टमेटिक,
इतना सटीक कार्यक्रम हुआ है कि जिसके लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है। मिथिलेश बहन जी, मैं आपसे क्षमा मांगते हुए बात कर रही हूँ। आपसे तो मेरी इस विषय में कुछ बात भी नहीं हुई, कुछ भी बात नहीं हुई है, आप तो जान रही हैं। और मैंने बहुत कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है, बहुत काम किया है, और कितनी परेशानियां होती है जब इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस अटेंड कर मैनेज करना पड़ता है। तो ये अपन हमने अगर धरातल से काम किया है तो फिर तो आप इस बात को अच्छे से समझ ही सकती होंगी। तो जो वहां पर व्यवस्था हुई है, और फिर हम गुरु भूमि में बैठे थे, गुरु जी के सानिध्य में बैठे हुए थे, हम उस वातावरण में बैठे थे, वहां तो हमें हमेशा सद्विचार ही और कहना चाहिए मतलब पॉजिटिव विचार ही आना चाहिए। हमको किसी भी प्रकार से वहां कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिखी, किसी को महत्व दिया किसको, और सही जिसको सही में भाई वहां इतने समय की कमी थी तो कितने हर बार, बल्कि जो भी कोई खड़ा हो रहा था, पवन भाई साहब पीछे से उनको थोड़ा सा पीठ में इशारा कर रहे थे कि भाई हो गया हो गया। इसके मतलब हम समझ सकते हैं कि कितने समय की कमी है। और सारा वहां पे 4 दिन का इतने लोगों को संभाल के इतनी सब करना, इन लोगों ने पिछले 2 महीने से लगे होंगे। और सॉरी, जो इनकी छोटी जो टीम थी, बच्चों की टीम थी, उसने कितने अच्छे से सबको संभाला है, एक एक व्यक्ति का ध्यान रखा है। तो मैं बता रही हूँ आपको, मैं फिर से बस समय की अभी कमी है और मैं रास्ते में भी हूँ, बार बार नेटवर्क कट जा रहा है, तो मैं एक ही शब्द में कहूंगी कि देखिए, हमारे गुरुजी, मेरे पहले गुरुजी थे श्री राम शर्मा आचार्य, वो हमेशा सिखाते थे कि आपका नाम नहीं, आपके काम सुगंध फैलाते हैं, और जब आपके काम सुगंध फैलाने लायक हो जाएंगे, अपने आप सुगंध चारों तरफ फैल जाएगी। बस तो मैं हमेशा जी, यही आपकी बात आवाज चली गई है बहन जी। नेट गाड़ी ट्रेन चल रही है। चलिए, कल आप अपनी बात रखें। आपको पुनः धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम का अगर रंजना जी लाइन पे हो, अगर उसमें जुड़ी हैं तो आप आभार ज्ञापित कर दें, या नहीं जुड़ी हैं कोई बात नहीं। इसमें दिनेश जी सेम्बाल जी भी नहीं दिख रहे हैं। चलिए, मैं दिनेश जी सेम्बाल जी हैं। संचालक महोदय, आभार ज्ञापित कर इस कार्यक्रम को विराम दें। जी आदरणीय, शेष भाग कल होगा, जो बात रह गई है जिनकी, उनकी कल होगी। इन शब्दों के साथ आदरणीय दिनेश जी। जी सर, संभवतः आदरणीय आप नेटवर्क में नहीं है, शायद आपकी भी आवाज नहीं आ रही है, आप भी नेटवर्क में नहीं है, तो चलिए मैं ही कर देता हूँ। जी आप कर दीजिए। आदरणीय रंजना किनीकर जी, अनम्यूट करें। ये मेरी आवाज आ रही है? आदरणीय रंजना किनीकर जी, आदरणीय आकाश साहू जी, आदरणीय अनिल राय जी, आदरणीय शशिकांत तिवारी जी, आदरणीय बने सिंह आर जी, आदरणीय दिनेशी सेम्बाल जी, आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल जी, आदरणीय कविता रानी जी, कल सुनेंगे कविता रानी जी को, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुमारी मधुजा बहन जी, आज की हमारी योगाचार्य बहन जी, आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, आदरणीय मांगीलाल लोधा जी, कल हम आपको भी सुनेंगे, आपके पूरे अनुभव सुनेंगे झालावाड़ राजस्थान से, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय पवन कुमार सर जी, आदरणीय अनिल जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय राजेश कुशवाहा जी, आदरणीय शैलेश यादव जी, आदरणीय हमारे शरद भैया जी, और मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय हमारी बहन कंचन वर्मा जी का स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिस कारण आदरणीय शरद भैया नहीं आ पाए, उनके पूर्ण स्वस्थ होने के लिए हम सब योगाहार के परिवार के सदस्य प्रार्थना करते हैं कि हमारी ऐसी ऊर्जावान और जो कंचन बहन जी सबके छोटे से छोटे खाने पीने से लेकर के हर व्यस्तता को ध्यान रखती हैं, शादी में खूब व्यस्त रही हैं, वो अस्वस्थ हो गई थी, तो मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, ऐसी हमारा पूरा योगाहार परिवार उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करता है। उमा शंकर प्रसाद जी और डॉक्टर विनोद भट्ट जी और जो लेफ्ट हो गए हैं उन सभी भाई बहनों का कोट कोट आभार। और हम सब कल 5:30 बजे मिलकर योग करेंगे 7 बजे, और 7 बजे के बाद हम पुनः अपने विचारों को लेंगे। कल तक सारे सदस्यों को हम जोड़ भी लेते हैं, और सब लोग अपनी अपनी हेलो जी आवाज आ रही थी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, और आदरणीय भाई साहब तक शायद उनका नेटवर्क या वहां